भाई अंध भक्तों, मोदी भक्तों, मेरे भाइयों, आप बसने दो देश को। ये देश ठीक ठाक बस रहा, सही चल रहा। झटका लगना चाहिए था। ठीक ठाक आदमी मैदान में आए, नई विचारधाराओं के लोग आए, कुछ काम करेंगे। उन लोगों को काम करने दो। काम आप कहने लगे कि हमने शामली में बाईपास निकलवा दी। इतना आपने शामली में बाईपास कैसे निकलवा दी हो? तो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि बाईपास को वहां को निकलना ही था। भाई बाईपास को आप घुमा के कहां से लाते? बाईपास का मतलब था आपको शॉर्ट रास्ते चाहिए थे। शॉर्ट रास्तों के जरिए आपने बाईपास निकलवा दिया। शामली में कोई कौन सा तीर मार दिया? ये तो नितिन गडकरी साहब निकलवा रहे। ये तो हमारे टैक्स के पैसे से निकलवा रहे। और आप अपना काम करते रहे। आपके यहाँ घर में सभी के काम है, वो काम करें। राजनीति तो आपके क्षेत्र से बाहर है। राजनीति आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो राजपूत अपने विरोधी बनाए, सैनी अपने विरोधी बनाए, जाटों को आप विरोधी बनाने लग रहे, युवा आपने विरोधी बना दिया, व्यापारी आपके विरोधी, मुसलमान आपके विरोधी थे, रहे से हिंदू गुज्जर रह गए थे, उनमें भी आपने दरार पैदा करके वो भी आपस में तलवार लेकर आमने सामने खड़े। नमस्कार। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। सभी लोग बाग अपनी अपनी समीक्षाओं में लगे हुए हैं। कुछ चुनाव जीते तो कुछ हारे। ये सब अपने अपने कर्म का फल है और अपना अपना भाग्य है। जिसके भाग्य में जो था वो हुआ। जिसने जैसा किया वो इस लोकसभा चुनाव के परिणाम जब घोषित हुए उसमें दिखाई दिया। लेकिन एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिस पर युद्ध, जो चुनावी युद्ध था, वो बराबर बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा, और उसका नाम है कैराना लोकसभा क्षेत्र। कैराना लोकसभा क्षेत्र में यूं तो 3 आदमी ही चुनाव लड़ रहे थे। एक समाजवादी पार्टी से इकरा हसन, जो कैराना से बिलोंग करती है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी जी, जो सांसद थे भी तो निवर्तमान हैं, चुनाव हारे। उससे पहले 5 साल तक डबल इंजन की सरकार में वो ही प्रतिनिधित्व करते रहे लोकसभा क्षेत्र कैराना का, और बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था श्रीपाल राणा को। अब चुनाव इन 2 में ही था। चुनाव संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद में बड़ी भारी वोटों से इकरा हसन चुनाव जीत गई। अब इकरा हसन का चुनाव क्या जीतना था, भाजपा के सभी उन अंध भक्तों को चूरने लगने शुरू हो गए। होय होय, काटो खून नहीं है शरीर में, उस पर ठीकरे फोड़े जा रहे हैं। वो कुछ भी बोलती है वो लड़की, तो उस पर कमेंट किए जाते हैं, बड़े गंदे गंदे बेढंगे कमेंट। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। अरे भक्तों, विचार करो। वो लड़की पहली बार चुनाव में आई, इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही है। आपको गर्व होना चाहिए था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो बिल्कुल ही लाइन से हटके बोल रही है, जो हिंदू मुसलमान जिसके मन में भी नहीं है, जो हिंदू मुसलमान पे नहीं बोल रही। वो चाहती है कि सर्व समाज की बात करूं, सर्व समाज के हित की बात करूं, सर्व समाज के भले की बात करूं, लेकिन फिर भी अंधभक्तों को चूरने लगते हैं। कीड़ियां खा रही हैं, बिच्छुओं की तरह डंक लग रहे हैं। समझ करो भाई, ये तो समय हो। कल प्रदीप ठाकुर उनसे तीर मार दिए थे। आज इकरा हसन चुनाव जीतने के बाद में पहले ही दिन से, जिस दिन पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण समारोह में उसने अपनी शपथ ली, उस दिन से लगा कर आज तक भी एक भी बाइट उस लड़की की इस प्रकार की नहीं हुई जिससे ये संदेश पहुंचे कि ये हिंदू मुसलमान कर रही है। उसकी एक एक शब्द, नपे तुले शब्द, बिल्कुल संतुलित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, वो यहाँ की उस परिस्थिति को जानते हुए बिल्कुल एक एक शब्द को समझ के, सुलझ के, बड़े बड़े सही अंदाज से वो बोलती हुई जा रही। उसने अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट चल रही थी और उसने अपने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या उठाई। और समस्या क्या थी? समस्या थी कि काफी दिनों से हम सुन रहे हैं कि कैराना और झिंझाना के बीच में को शामली से एक रेलवे लाइन जो मेरठ से होती हुई आएगी और मेरठ से शामली को क्रॉस करते हुए वो करनाल जाएगी। अब ये बहुत पहले से ऐसा सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन पिछले दिनों सुनने में आया कि उसके सर्वे भी हो गए और वो रेलवे लाइन जो है कैराना के पास को होते हुए पानीपत और कैराना के बीच में, या कहीं पानीपत उसे मिलाया जा रहा,
इस पे सर्वे भी हो चुके थे, अरे बड़ा चर्चा का विषय रहा कि इसे मेरठ से लगा के और पानीपत तक इसे जोड़ दिया जाएगा, मेरठ से करनाल तक, जो भी इनका सर्वे रहा होगा वो, लेकिन वो सारा ठंडे बस्ते में जाकर पड़ गया। अब ये लड़की चुनाव जीतती, इकरा हसन ने सबसे पहले अपने क्षेत्र की इसी आवाज को उठाया, और इस आवाज को उठाने में उसने कहा कि मेरे क्षेत्र में काफी पहले से एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है जो रेलवे लाइन का है, वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर उसे जो कैराना से होता हुआ मेरठ, शामली, कैराना और पानीपत को मिला जा रहा, उसे अगर बनवा दिया जाए, उस पर जल्दी से काम शुरू करवा दिया जाए, तो पानीपत से ये जो है ना प्रयागराज से होते हुए मेरठ, और मेरठ से शामली, कैराना और पानीपत को होते हुए माँ वैष्णो देवी तक ये रूट जो है बन जाएगा। और इससे क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उधर प्रयागराज भी अपना हाई कोर्ट है और इधर माँ वैष्णो देवी भी एक तीर्थ स्थल है, बड़ा तीर्थ स्थल है। ये मुंह से क्या शब्द निकला, अंध भक्तों को चूरने लगने शुरू हो गए। अरे देखिए, पिछले दिनों इमरान मसूद ने माँ शाकुंभरी का जिक्र किया, तब भी इन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। ये माँ वैष्णो देवी का जिक्र, प्रयागराज का, ये लोग कहाँ चले गए? तो जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले प्रदीप चौधरी कैसे लोग वहां गए? इन्होंने एक बार भी इस पर कभी अपनी चिंता जाहिर नहीं की। और इस इकरा हसन के 1 मिनट की वीडियो, 1 मिनट के भाषण में मेरा ख्याल के घंटों भर की वीडियो बना दी सांसद पुत्र ने। सांसद पुत्र कितने ऐसे ऐसे काम कराएंगे? भाई आप ठीक है, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़े, लेकिन आपको यह भी तो देखना चाहिए कि इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ है। हम तो जब भी कभी हमने एमपी साहब से मिलने की कोशिश की, कभी मिले नहीं। पता ये लगता रहा कि वो शामली हैं। शामली में हमने टोया उन्हें कि वहां किसान धरना दे रहे बहुत लंबे समय से अपने गन्ने के भुगतान के लिए, किसानों के बीच में नहीं, कई व्यापारियों के बीच में नहीं मिले, कहीं यमुना के पुल पे नहीं मिले। तो ये रहते कहाँ शामली में? शामली के लोग बाग ये दुखी कि वो जब पूछते थे कहाँ रहे, गंगोर हैं, गंगो क्षेत्र में पता लगता था कि वो सहारनपुर में रहे, सहारनपुर में पता लगता था कि वो पता नहीं, वो तो भाई कहीं दिल्ली रहे। तो इस प्रकार का ये जो नूरा कुश्ती हो रही कि लोग आगे आ गए और वो पीछे पीछे कहीं टो ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे। वोट किसने दिया था? वोट तो जनता ने दिए थे ना। पता लगा, महसूस हुआ कि मोदी जी वोट नहीं दे रहे, ना योगी जी ने वोट दिया, ना मोदी जी ने वोट दिया। वोट तो हम लोगों ने दिया। परिस्थितियां तो यहाँ के क्षेत्र की जाननी चाहिए थी ना। अब प्रोटोकॉल से बंध गए, प्रोटोकॉल से बंध गया। आप एक भी शब्द गाइडलाइन से अलग हो गए इस जनता के भले की नहीं कह सकते, तो वो तो गुजरात से आए, गुजरात वालों की बात करोगे? उन्होंने तो गुजरात का कोई मॉडल बना दिया होगा, वहां जाके पता लगे तो क्या बनाया क्या नहीं बनाया। लेकिन आप भी तो बना दो ना। आपने सड़कों पे ध्यान नहीं दिया। आप रेलवे लाइन के बारे में कह रहे कि इकरा हसन ही कह रही, इकरा हसन तो ये भी कह रही कि जो शामली से ये जो शामली सहारनपुर वाया शामली होते हुए दिल्ली जो सड़क गई, इस पर चंदेड़ी फाटक का भी जिक्र किया कि वहां पुल बनना चाहिए। उन्हें तो रामपुर का भी जिक्र किया कि वहां पुल बनना चाहिए। रामपुर कौन सा आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में है? तो रामपुर का भी जिक्र कर रही। वो अगर इतनी अच्छी बात कर रही तो उसको सहारा मिलना चाहिए, मनोबल बढ़ना चाहिए। उसकी तो बाइट मैंने बहुत बाइट सुनी, उसकी तो कावड़ पे भी एक बाइट आई। आज कावड़ को मुद्दा बनाया जा रहा था झगड़े का। कावड़ तो सदा से चली, हमेशा कावड़ चलती हुई आई, कोई पहली बार कावड़ थोड़ा जा रही है। इस बार जो नाम लिखवाने का एक मुद्दा उठा था, वो कोई बहुत अच्छी बात थोड़ा ही थी। हिंदू मुसलमान में एक दीवार पैदा करने का ही तो काम था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो हट गया, तो इकरा ने तो उस पर भी बोला। ये लोग बाग चाह रहे थे भाई इकरा हसन कावड़ पे बोल ले। उसने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि कावड़ भी अपनी परंपरा का एक हिस्सा है, जरूरी है, और नमाज भी एक परंपरा का हिस्सा है। दोनों ही होने चाहिए, लेकिन नमाज कुछ समय के लिए होती है और कावड़ जो है एक लंबे समय तक चलती है। वो उसका एक निश्चित समय है, अभी 10-15 दिन का समय है। तो इस पे बोली तो लोगों को छूड़ने लगने शुरू हो गए। इसमें मुसलमानों को भी तकलीफ हुई। वो तो उनकी हिंदुओं की कर रही है पार्लियामेंट में बैठ के, हिंदुओं की तो करने वाले बहुत लोग हैं, सारी पार्लियामेंट भरी पड़ी। मुसलमानों की कर रहे हैं, मुसलमानों की तो ओवैसी कर रहा। कितना साथ दे रहे हैं आप उसका? क्या मुसलमानों ने जिता दी क्या इकरा?
इकरा हसन को सर्व समाज की वोट मिली, और वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है कि वो कभी गुमराह नहीं होगी। और मुसलमानों का कहाँ वो अनित कर रही, वो तो खुद मुसलमान है। वो चाहती है कि मुसलमान का भी भला हो और हिंदुओं का भी भला हो। जो दबे कुचले किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, ये सब लोग बाग जो आज त्रस्त हैं सरकार की नीतियों से, उन सब के बारे में बोलने के लिए उसका मन करता है। वो बहुत अच्छा बोलती है। वो तो उसकी एक बाइट हमने सुनी, क्या गजब की बाइट थी। उसने कहा कि चुनाव पूरा हो गया, चुनाव तक लड़ाई थी, प्रतिद्वंदी एक दूसरे के चुनाव तक थे, अब चुनाव संपन्न हो गया, अब कोई प्रतिद्वंदिता नहीं रही। मुझे सर्व समाज ने वोट दिया और मैं सर्व समाज की आवाज बनकर ही पार्लियामेंट में जाकर बोल लूंगी। लेकिन मैं उन लोगों की तो आवाज बनी रही हूं, बनूंगी भी, जिन्होंने मुझे वोट दी। पर जिन्होंने मुझे किसी वजह से वोट नहीं दी, मैं तो उनकी भी आवाज हूं। उनकी आवाज को कौन उठाएगा? उनकी भी आवाज को मैं उठाऊंगी। क्या गजब के विचार हैं, क्या गजब की सुंदर बात है। कल्पना करो, क्या तुम्हारे किसी आदमी ने कभी ऐसा कहा? काश अगर यही लोग, बीजेपी के लोग, ये बात कहने लगे जो आज समाजवादी पार्टी के लोग बात कह रहे हैं, तो इस देश में रामराज आने में कितना समय लगेगा। रामराज क्या प्रतिमा लगाई से रामराज आ गया? क्या अयोध्या में लोगों की जमीन लूट लूट के और गुजरातियों को दे देने से रामराज आ गया? रामराज विचारों से आएगा, भगवान राम के सिद्धांतों से आएगा। इकरा हसन जिस पैरोडी पे चल रही ना, जिस चिन्हों पे चल रही है, उसे चलने दे, उसका मनोबल बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। और ये मैं आपको आज कह रहा हूं कि इकरा हसन आपके कब्जे से बाहर है। वो उस लड़की का भाग जो है बड़ा बुलंद है, उसकी भाषा ही बता रही है कि वो कुछ और बनने जा रही है। जब भी कभी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो कैबिनेट स्तर का मंत्री भी बनेगी। और यही नहीं, इकरा हसन के विचारों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग बाग 27 में भी अपना मन बदलेंगे, और 29 तो उनका है ही। आप में अगर हिम्मत है तो आप काम करें ना भाई। ये चुनाव यहाँ हर की सेंटर भी आपका है। आप में चलो वहां बैसाखियों के सारे ही आपकी सरकार है, तो वहां सरकार है तो, और प्रदेश में भी आपकी है, आप भी काम करवाएं ना। इस लोकसभा क्षेत्र कैराना का पिछड़ेपन को आप दूर करें, रलमिल के काम करें। जहां आपके काम है आप दिखावें लोगों को। अब तो हारने के बाद भी लोगों के पास नहीं जा रहे, समीक्षाएं चल रही हैं। समीक्षा क्या चल रही है? आप अपनों ही को खाते जा रहे, अपने ही को निपटाने पे तुले पड़े हो। आपको ध्यान नहीं कि आपका जो चुनाव केवल एक, जो आप आज समीक्षा कर रहे हैं कि मनीष चौहान ने आपका चुनाव हरवा दिया, नहीं, मनीष चौहान के यहां से तो आप जीत के जा रहे हैं। आपका चुनाव तो और लोगों ने हरवाया। जिन लोगों ने हरवाया उन पर तो आपका ध्यान ही नहीं। उन्हें तो आज, कल भी आपने अपना विरोधी बनाया, तो जो आपके घर के लोग थे कल भी विरोधी बनाएंगे। आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। छोटी छोटी बातों पे आप ठीकरा फोड़ रहे हैं किसी के सिर पे। भाई अंध भक्तों, मोदी भक्तों, मेरे भाइयों, आप बसने दो देश को। ये देश ठीक ठाक बस रहा, सही चल रहा। झटका लगना चाहिए था। ठीक ठाक आदमी मैदान में आए, नई विचारधाराओं के लोग आए, कुछ काम करेंगे। उन लोगों को काम करने दो। इकरा तो काम करवा रही, इसने तो अभी बहुत काम करवा दिए। छोटे छोटे जो रास्ते थे, अभी मेरे पास के गांव पड़े हैं आसपास, इनमें आके देख लो, गागौर से बसी चुंगारी का एक रास्ता इकरा बनवा रही। ऊन से एक बहुत पुराना, पता नहीं कब का वो रास्ता पड़ा, हम जब पढ़ने के लिए जाया करते थे, उसी कच्चे रास्ते से होकर जाया करते थे, उस रास्ते को इकरा बनवा रही। तो इन्हें काम करने दो। काम आप कहने लगे कि हमने शामली में बाईपास निकलवा दी। इतना आपने शामली में बाईपास कैसे निकलवा दी हो? तो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि बाईपास को वहां को निकलना ही था। भाई बाईपास को आप घुमा के कहां से लाते? बाईपास का मतलब था आपको शॉर्ट रास्ते चाहिए थे। शॉर्ट रास्तों के जरिए आपने बाईपास निकलवा दिया। शामली में कोई कौन सा तीर मार दिया? ये तो नितिन गडकरी साहब निकलवा रहे। ये तो हमारे टैक्स के पैसे से निकलवा रहे, और टैक्स देने के बावजूद भी फिर भी प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए जा रहे। ये तो निकलवा रहे। रेलवे लाइन तो प्रस्तावित है। आप संघर्ष करते ना, आपको रोक किसने दिया था? आप संघर्ष करके आप अब जो ये लोगों को याद दिलवा रहे कि हमने किया था, आपने किया था। इकरा आपके करे हुए काम को ही तो कह रही है कि वो पेंडिंग है। वो ये नहीं कह रही कि मैंने करवाया। विचार सुनो, वो ये कह रही है कि जो प्रस्तावित है और पेंडिंग है, उस काम को आप शुरू करवा दें। इससे लाखों लोग, क्या करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। वो ये नहीं कह रही मैं करवाया। समझने की कोशिश करो। होश में जोश, जोश में होश मत खो भाई। ठीक ठाक काम अगर करते तो मेरा ख्याल कि ये दिन ना देखने पड़ते।
चलो आपने जो किया आपने भुगत लिया, वो जो कर रही उसे मिलेगा, लेकिन वो जो कर रही कुल मिला के ठीक कर रही। हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसका साथ दें इकरा हसन का, और इकरा को आगे बढ़ने का मौका दें, उससे काम लें। उस लड़की के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं है, और वो होने भी नहीं देगी। वैसे भी कैराना की धरती पर कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, और वो तो होने नहीं देगी। वो सर्व समाज की बात करती है। उसके संस्कारों को देखिए, उसके संस्कार उसे कुछ और मिले, और वो इंग्लैंड में पढ़ के आने के बावजूद भी उसने भारतीय संस्कृति को अपनाया। सिर से पल्लू पीछे नहीं जान देती, जब भी बात करती बहुत बढ़िया सलीके से बात करती है, एक भी बात उफर के नहीं करती। और आपकी समझ की बात है भाई, इकरा के विचारों से आप प्रसन्न नहीं है तो भाई ओवैसी को अपना इष्ट मान लें, वो जो है वो बहुत बढ़िया बात करते हैं। लेकिन मैं तो जिन विचारधाराओं का मैं समझता हूं कि समाज में एकता, समन्वय, भाईचारा जिसकी कमी है, काफी समय से जिसकी कमी दिखाई दे रही, वो कमी हमें बैठकर इन्हीं लोगों के जरिए, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में का प्रतिनिधित्व में जाके हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसे लोगों के माध्यम से ही हम आप सब मिलकर इस समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकते हैं, जो पिछले 10, 15, 20 साल में बिगड़ा। ये पिछले दिनों 10-15 साल से तो ये हालात हो गए कि एक दूसरे का खून का दुश्मन हो रहा है। क्यों? क्या जरूरत पड़ गई थी? पहले हमारे बड़े नहीं आ रहे, कौन सी आफत आ गई थी? लेकिन हाजमा नहीं होता ना। हाजमे के लिए ये जहर, जातिवाद का जहर, धर्म का जहर घोल के ही उसमें डाला जाएगा, तो तब टेस्ट आएगा सब्जी में, और तब रोटी हजम होगी। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि उसे लड़की को उसका काम करने दे, और आप अपना काम करते रहें। आपके यहाँ घर में सभी के काम है, वो काम करें। राजनीति तो आपके क्षेत्र से बाहर है, राजनीति आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो राजपूत अपने विरोधी बनाए, सैनी अपने विरोधी बनाए, जाटों को आप विरोधी बनाने लग रहे, युवा आपने विरोधी बना दिया, व्यापारी आपके विरोधी, मुसलमान आपके विरोधी थे, रहे से हिंदू गुज्जर रह गए थे, उनमें भी आपने दरार पैदा करके वो भी आपस में तलवार लेकर आमने सामने खड़े। आप जिंदा ही कहाँ रहोगे? आपका राजनीतिक तो आपकी हत्या होने जा रही है। राजनीति जब आपकी रहेगी नहीं, फिर आप कहते रहिए कुछ से कुछ, बेहुदी बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उग्र सिंह चौहान आपसे क्षमा चाहता हूं कि देश को बचने दो, समाज को बचने दो, ये आपसे निवेदन करते हुए प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म।